प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में जीवनम निहितम वने नामक नवा पाठ हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसका कुछ भाग हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। अब शेष भाग आज पढ़ाने जा रहे हैं। इसको देखिए, स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं और पुस्तक में आपकी पेज नंबर 35 पर है। इसको देखिए। नास्ति नास्ति येषाम् अस्माकम् अभिप्रायः यत् वनेभ्यः प्राप्यो लाभो ग्राह्य एव न। एष अस्माकम् अभिप्रायः नास्ति, यह हम लोगों का अभिप्राय नहीं है। वन की तरफ से कहा गया है कि एष अस्माकम् अभिप्रायः नास्ति, यह हम लोगों का अभिप्राय नहीं है। यद मने कि वनेभ्य प्राप्यो लाभः, वनों से प्राप्त लाभ को ग्राह्य एव न, ग्रहण ही न किया जाए। यानी हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि वनों से प्राप्त लाभ को प्राप्त ही न किया जाए या ग्रहण ही नहीं न किया जाए। सतु अवश्यम ग्राह्य है, वो तो अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। यथा मधुमक्षिका पुष्पाणाम हानि बिना एव मधु नयति। यथा माने जिस प्रकार से मधुमक्षिका माने मधुमक्खी, पुष्पाणाम हानि बिना एव फूलों की हानि, फूलों को हानि बिना पहुँचाए हुए मधु नयति, मधु ले जाती यानी मधु बनाती है, मधु पैदा करती है। तथा एव ठीक उसी प्रकार से भवन निर्माणाय, भवन निर्माण करने के लिए अन्य कारणात् व अथवा अन्य कारणों के लिए काष्ठम काम्यत एव, लकड़ी की कामना ही होती है। किंतु पुरातनाः एव वृक्षाः योजना निर्माय कर्तनीयाः। किंतु पुरातनाः एव वृक्षा, किंतु पुराने ही वृक्षों को योजना निर्माणा, योजना बना करके ही कर्तनीया माने काटना चाहिए। न नूतना माने नए वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। फिर देखिए इसको, सतु अवश्यम ग्राह्य है, यानी जो मनुष्यों को वनों से जो लाभ होना चाहिए उस लाभ को ले कह रहे हैं। ये हमारा अभिप्राय नहीं है कि मनुष्य वनों से प्राप्त लाभ को न ग्रहण करें। सतु अवश्यम ग्राह्य, वो तो अवश्य ग्रहण करें। यथा मधुमक्षिका, जिस प्रकार से मधुमक्खी पुष्पाणाम हानि बिना एव, फूलों को हानि पहुँचाए बिना मधु नयति माने मधु का निर्माण करती है। तथा माने ठीक उसी प्रकार से भवन निर्माणाय माने भवन बनाने के लिए अन्य कारणात् व अथवा अन्य कारणों के लिए काष्ठम काम्यत एव, यदि लकड़ी की आवश्यकता ही है। किंतु पुरातना एवं वृक्षा योजना निर्माय कर्तनीया है। किंतु पुराने वृक्षों को ही, पुरातना एवं वृक्षा, पुराने वृक्षों को ही योजना बना करके कर्तनीया माने काटना चाहिए। न नूतना है, नए वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। यावन्तः कर्तनीया है, जितने वृक्ष काटे जाएं, तद्विगुणाश्चा पूर्वत एव आरोपणीय, उससे 2 गुना संख्या में पहले ही लगा दिए जाए। आरोपणीय है माने लगाना चाहिए। यावन्तः कर्तनीया, यानी जितने वृक्ष काटे जाएं, तद्विगुणाश्चा, और उससे 2 गुना पूर्वत एव माने पहले ही आरोपणीय माने लगा देना चाहिए। गृहाणाम प्रांगणेषु केदाराणाम सीमसु पर्वतानाम उपत्यकासु, यानी कह रहे हैं गृहाणाम प्रांगणेषु, घरों के आंगन में, केदाराणाम सीमसु, केदार कहते हैं खेतों को, तो खेतों की सीमसु माने सीमाओं में यानी मेड़ में, खेतों के जो इसको मेड़ कहते हैं या डाड़ कहते हैं, तो खेतों की मेड़ में, पर्वता नाम उपत्यकासु, पर्वतों की तलहटी में, मार्गान उभयतः, रास्तों के दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ, क्रीड़ा क्षेत्राणि परितश्च, खेल के मैदान के चारों तरफ, यत्रापि यावदपि स्थलम विन्दते, यत्रापि माने जहाँ पर भी, यावदपि माने जितना भी, स्थलम विन्दते स्थान प्राप्त होता है, तत्र यथानुकूल्यम, वहाँ पर यथानुकूल विविधा वृक्षाः रोपणीयाः, वहाँ पर यथानुकूल विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाने चाहिए। फिर से इसको देखिए, गृहाणाम प्रांगणेषु माने घरों के आंगन में, केदाराणाम सीमसु, खेतों की
कि मेड़ों पर पर्वतानाम उपत्यकासु पर्वतों की तलहटी में मार्गान उभयतः रास्ते के दोनों तरफ क्रीड़ा क्षेत्राणि परितश्च और खेल के मैदान के चारों तरफ यत्रापि यौन जहाँ पर भी यावदपि जितनी भी स्थलम विन्दते स्थान प्राप्त होते हैं या खाली रहते हैं तत्र यथानुकूलम वहाँ पर यथानुकूल विविधा वृक्षारोपणीयः विभिन्न प्रकार के वृक्षों को लगाना चाहिए। प्रत्येकम देशवासिनः वासिना एवं विधेयम प्रत्येक देशवासियों के द्वारा ऐसा ही विधेयम मने करना चाहिए। प्रत्येकम वासिनाम एवं विधेयम प्रत्येक देशवासियों के द्वारा ऐसा ही करना चाहिए। प्रत्येकम जन्म मृत्यु विवाहश्च वृक्षारोपणेन अनुसृतः स्यात् प्रत्येक जन्म मृत्यु और विवाह के अवसर पर यदि लकड़ी की आवश्यकता हो तो पहले वृक्षों का वृक्षारोपण करें, उसके पश्चात ही पुराने वृक्षों की लकड़ियाँ काटें। यदि एवं स्रोत्साहम योजनाबद्धम च कार्यम भवेत् यदि इस प्रकार सोत्साहम उत्साह के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य होता है तो आरोपितानाम वृक्षाणाम च निरंतर पोषणम उपचर्येत और लगाए गए आरोपितानाम वृक्षाणाम माने लगाए गए वृक्षों की और लगाए गए वृक्षों की निरंतर पोषणम उपचर्येत निरंतर पोषण किया जाए, उपचर्या की जाए यानी उनकी सेवा की जाए। तर्हि माने तो वर्ष दशकेन एव तो 10 वर्षों में ही निकामम क्षतिपूर्तिर भवेत तो पर्याप्त मात्रा में 10 वर्षों में ही पर्याप्त मात्रा में वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो सकती है या आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। यानी कह रहा है यदि एवं सोत्साहम योजनाबद्धम च कार्यं भवेत यदि इस प्रकार से उत्साह के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य होता है तो आरोपितानाम वृक्षाणाम च निरंतर पोषणम उपचर्येत और लगाए गए वृक्षों का निरंतर पोषण किया जाता है। तर्हि माने तो वर्ष दशकेन एव 10 वर्षों में ही निकामम क्षतिपूर्तिम भवेत तो 10 वर्षों में ही पर्याप्त मात्रा में वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जाएगी। किम बहुना अधिक क्या कहें वृक्षाणाम पशु पक्षिणाम च रक्षणे क्या ज़्यादा कहें वृक्षों और पशु पक्षियों की रक्षा करने में विष्णुई संप्रदाय से आदर्श विष्णुई संप्रदाय का आदर्श सर्वैः अपि पालनीय है, सभी को भी पालन करना चाहिए। एवं च ब्रूमः और ऐसा कहा गया है यानी सत्य ही कहा गया है या ऐसा कहते हैं कि वनेन जीवनम रक्षेत जीवनेन वनम पुनः माँ वनानि नर छिंदेत जीवनम निहितम वने यानी वनेन जीवनम रक्षेत वनों के द्वारा जीवन की रक्षा होती है। जीवनेन वनम पुनः और जीवन के द्वारा वनों की पुनः रक्षा होती है। माँ वनानि नरः छिंदेत मनुष्य को चाहिए नरः माँ वनानि छिंदेत मनुष्य वनों को नहीं काटे या मनुष्य को वनों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि जीवनम निहितम वने जीवन वन में ही निहित है। इसको फिर देखिए वनेन जीवनम रक्षेत वनों के द्वारा जीवन की रक्षा होती है। जीवनेन पुनः वनम और जीवन के द्वारा पुनः वन की रक्षा होती है। माँ नरः वनानि छिंदेत इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह वनों को न काटे क्योंकि जीवनम निहितम वने क्योंकि जीवन वनों के ऊपर निर्धारित है या जीवन वनों में ही निहित है। तो बच्चों आज से ये पाठ समाप्त होता है। इसके बाद आगे हम अन्य चीज़ें पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।